Hello bachcho, let's see this question. A 25 ml HCl solution containing 3.65 gram HCl per liter is neutralized by 50 ml of NaOH solution. Again 25 ml of the same NaOH solution neutralized by 50 ml of an H2SO4 solution of unknown strength. The normality of H2SO4 solution is। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए ये जो सवाल है ये बेसिकली लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से सॉल्व होने वाला है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस सॉल्व करना आसान होता है बहुत ही। और उसमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि आपके पास जो भी रिएक्टिंग स्पीशीज है जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उन सब के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो है जो रिएक्ट कर रहे होंगे वो सेम होंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं बच्चों, वो है N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। ठीक है, N1V1 से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कंपोनेंट 1 का आ जाएगा और N2V2 से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कंपोनेंट 2 का आ जाएगा। राइट, क्यों ऐसा? क्योंकि नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम। तो नॉर्मेलिटी ऑफ वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में जो जो डेटा गिवन है उसके बेसिस पे सोल्यूशन करते हैं। देखिए आपके पास सबसे पहले दिया हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ HCl सोल्यूशन। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ HCl सोल्यूशन दिया हुआ है जो कि दिया हुआ है 3.65 ग्राम HCl पर लीटर। राइट, अगर आपको यहाँ से मोलारिटी निकालनी है HCl की तो मोलारिटी ऑफ HCl आसानी से निकाल सकते हैं। सिंपली स्ट्रेंथ को हम डिवाइड कर देंगे उसके मोलर मास। ठीक है, इसके मोलर मास का HCl का मोलर मास क्या होता है? HCl का मोलर मास होता है 36.5 ग्राम पर मोल। राइट, अब आप यहाँ पर स्ट्रेंथ बाय पर लीटर में है और ये ग्राम पर मोल में है। इसको हम रख देते हैं यहाँ पे 3.65 डिवाइडेड बाय 36.5 और ये वैल्यू बच्चों आ जाएगी मोल पर लीटर में। नाउ दिस वैल्यू विल बी 0.1 मोलर। मोल पर लीटर बोलना या मोलर बोलना। नाउ HCl जो है एक मोनोबेसिक एसिड है। मोनोबेसिक एसिड कहने का मतलब कि ये एक H प्लस देता है। ठीक है, और एक ही OH माइनस को न्यूट्रलाइज करके वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो इसका बेसिसिटी हो गया 1। तो इसीलिए इसका N फैक्टर हो जाएगा 1, क्योंकि किसी भी एसिड के लिए N फैक्टर जो होता है वो उसकी बेसिसिटी होती है। क्योंकि N फैक्टर 1 हो गया है तो नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी, क्योंकि नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू N फैक्टर। N फैक्टर 1 तो नॉर्मलिटी और मोलारिटी एक हो गया। तो नॉर्मलिटी ऑफ HCl विल बी इक्वल्स टू ईयर इक्वल 0.1 नॉर्मल। तो ये नॉर्मलिटी HCl की है हमारे पास। अब लगाते हैं इसमें N1V1 NaOH के साथ। कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ यानी कि N इंटू V नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम फॉर HCl विल बी इक्वल्स टू नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम फॉर NaOH, है ना बच्चों? यहाँ पर से हमारे पास नॉर्मलिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है HCl का। तो नॉर्मलिटी ऑफ HCl हमने निकाला 0.1 नॉर्मल, वॉल्यूम दिया हुआ है 25 ml। नॉर्मलिटी ऑफ NaOH हमें निकालना है और इनटू वॉल्यूम हमारे पास NaOH का दिया हुआ है 50 ml। राइट, 50 ml ही दिया हुआ है ना? यस, 50 ml दिया हुआ है। तो यहाँ पर से बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन दिख रहा है। नंबर ऑफ सॉरी नॉर्मलिटी ऑफ NaOH कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 0.1 इंटू 25 अपॉन 50 नॉर्मल। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.05 नॉर्मल। ठीक है, अब ये NaOH का किस्सा हो गया यहाँ पे। अब NaOH को इसी NaOH को H2SO4 के साथ भी रिएक्ट कराया जा रहा है। तो अगर उसके साथ रिएक्ट कराया जा रहा होगा तो उसके लिए भी तो यही चीज वैलिड होगी ना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स फॉर NaOH will be equals to number of equivalents यानी कि N into V normality into volume for H2SO4। अब आपके पास नॉर्मलिटी NaOH की दी हुई है, वो कितनी दी हुई है बच्चों? हमने फाइंड आउट की 0.05 नॉर्मल। वॉल्यूम इसका कितना कंज्यूम कर रहा है इस बार? वो 25 ml ही कंज्यूम कर रहा है ना NaOH का। यस, 25 ml ही हम लोगों ने इसका यूज किया है। तो 25 ml इक्वल्स टू नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम ऑफ H2SO4 हमारे पास दिया हुआ है 50 ml। अगेन नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 यहाँ से बहुत ही आसान हो गया कैलकुलेट करना। ये तो हो गया 0.05 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 50 नॉर्मल एंड दिस वैल्यू कम्स अराउंड 0.02
5 नॉर्मल। नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 हम फाइंड आउट कर चुके हैं, यही हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।